जी नमस्कार, स्वागत है आपका जी स्माइल ट्रस्ट यूट्यूब चैनल पर। गाइस, आज हम डिस्कस करेंगे महात्मा गांधी का एरा। कई स्टूडेंट्स डिस्कस कर रहे थे, सर प्लीज़ महात्मा गांधी का वीडियो डालें। तो मैं महात्मा गांधी से रिलेटेड यहाँ कुछ पॉइंट बताऊंगा। थ्योरी बहुत लंबी है, वहाँ से मैं ब्रीफ करके सारे पॉइंट्स को आपके समक्ष रखूँगा गाइस। ओके, तो हम स्टार्ट करेंगे महात्मा गांधी युग। और जो इम्पोर्टेंट रहता है हमारे इंडियन हिस्ट्री में, इंडियन नेशनल मूवमेंट में आधुनिक भारत का पार्ट। ठीक है, महात्मा गांधी के बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन जान लेंगे हम लोग कि महात्मा गांधी एक्चुअली उनका जन्म जब होता है 2 अक्टूबर 1869 में होता है, 1869 में होता है। पोरबंदर काठियावाड़ गुजरात में पड़ता है, वहाँ उनका जन्म होता है। वहीं से ही वो अपनी पढ़ाई लिखाई और कानून की डिग्री लंदन से प्राप्त करते हुए आगे अपना जीवन यापन करते हैं गाइस। ठीक है, तो मैं आपसे यहाँ डिस्कस कर लेता हूँ, साथ में आप पॉइंट टू पॉइंट बनाते जाएंगे और आप लिखते चले जाएंगे, समझते चले जाएंगे। जहाँ कोई दिक्कत आती है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो गांधी एरा गाइस, ठीक है, मैं बिल्कुल शुरुआत से करूँगा बेसिक चीज़ों को लेकर। पार्ट 1 में फिनिश हो गया तो वो मुश्किल है, पार्ट 1 में फिनिश नहीं होगा, पार्ट 2 बन सकता है इसका। तो पार्ट 1 में हम लोग डिस्कस करेंगे मैक्सिमम पॉइंट को लेकर। ओके गाइस, तो गांधी एरा एक चार्ट के माध्यम से हम लोग डिस्कस कर लेते हैं ताकि आप आसानी से समझ सकें। उत्तम गांधी, उत्तम गांधी सेकंड, मोहनदास, जिसे हम कहते हैं करमचंद गांधी, करमचंद गांधी, पहले हम करमचंद गांधी लिख लेते हैं, करमचंद गांधी। थर्ड, पुतलीबाई, पुतलीबाई। फोर्थ, मोहनदास, मोहनदास करमचंद गांधी, करमचंद गांधी स्वयं महात्मा गांधी का नाम है। कस्तूरबा गांधी, कस्तूरबा गांधी। देन हरिलाल, मणिलाल, देवदास, रामदास। ये इनका परिवार है पूरा महात्मा गांधी जी का। ठीक है, और सारे परिवारों ने सेक्रीफाइस ही किया। ठीक है, इतने बड़े उच्च कोटि के नहीं थे, हाई क्लास से बिलोंग नहीं करते थे, मिडिल क्लास से थे। और अपनी स्थिति को देखते हुए, रूबरू करते हुए उन्होंने अपनी पढ़ाई लिखाई शुरुआत करी। तो हमने बात करेंगे यहाँ पर मोहनदास करमचंद गांधी की। ठीक है, मोहनदास नाम था और पिता का नाम करमचंद, तो टाइटल लिख लिया तो करमचंद गांधी हुए। तो इनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ये इनके ग्रैंडफादर, बता दो रिलेशन क्या है, ग्रैंडफादर गाइस। ओके, करमचंद गांधी फादर, पुतलीबाई मदर गाइस, कस्तूरबा गांधी वाइफ, एंड ये सब के सब इनके बेटे हैं, याद रखना गाइस। ओके, करमचंद गांधी और पुतलीबाई, फादर मदर। डेथ तो उनकी हो जाती है, मैं बता दूं कैसे क्या है। ठीक है, पहले इनका इंट्रोडक्शन क्या है। बॉर्न, जन्म कब हुआ, मैं हिंदी लिख देता हूँ, मैक्सिमम बच्चे हिंदी के हैं। ठीक है, तो जब वीडियो देखते हैं मैक्सिमम तो हिंदी वाले ज्यादा रहते हैं, तो कोई इश्यू नहीं आ गया ऐसे हिंदी इंग्लिश में। जन्म 2 अक्टूबर 1869। प्लेस है गाइस, प्लेस पोरबंदर, पोरबंदर जिसे जिला काठियावाड़ भी बोलते हैं, काठियावाड़, काठियावाड़ गुजरात गाइस। ओके, यहां जन्म होता है, पोरबंदर काठियावाड़ गुजरात में। देन 18, जब ये 7 साल के हो जाते हैं तो 76-77 में इनकी प्राइमरी एजुकेशन गुजरात से होती है। ठीक है, देन फिर ये 10th भी गुजरात से करते हैं गाइस।
और आगे 1888 में इंग्लैंड चले जाते हैं। इंग्लैंड चले जाते हैं किसके लिए जाते हैं इंग्लैंड? फॉर बैरिस्टर बनने के लिए, बैरिस्टर डिग्री लेने के लिए, ठीक है, जिसे कहते हैं वकालत की पढ़ाई के लिए गाइस कहां जाते हैं? इंग्लैंड जाते हैं, ठीक है। ये इनका एक एजुकेशन बैकग्राउंड, जन्म, माता पिता, बच्चे, बेबी के बारे में डिस्कस हो गया गाइस, ठीक है। यहां हम डिस्कस कर लेते हैं कि 88 में इंग्लैंड तो चले गए, लेकिन 88 में इनके फादर की डेथ हो जाती है। देन जब वापस आते हैं तो 1891 में जब वापस आते हैं, 1891 में अराइव्ड या अराइवल इन इंडिया, भारत में आगमन होता है इनका, भारत में आगमन गाइस, भारत में आगमन होता है 1891 में। तो इनकी मदर की भी डेथ हो जाती है, ठीक है। जाते हुए पिताजी और आते हुए मदर, मतलब माता पिता की डेथ हो जाती है। और जब माता पिता का साया उड़ जाता है तो समस्या भी ज्यादा थी, क्योंकि डिग्री की पढ़ाई, मतलब वकालत की डिग्री ले रखी थी इंग्लैंड से, रोजगार की तो तलाश थी कि रोजगार मिल जाए तो एक रोजगार उनको प्राप्त हुआ था, दादा अब्दुल्ला, दादा अब्दुल्ला एक मुस्लिम संघ के व्यापारी थे, मतलब एक मर्चेंट थे, मुस्लिम यूनियन के मर्चेंट थे। इनको इनका केस मिल गया, दादा अब्दुल्ला का केस मिला, जो कहां के थे? मुंबई के थे गाइस, ओके। इनके केस से सिलसिले में इनको कहां जाना पड़ा? साउथ अफ्रीका। इनका जो केस चल रहा था वो साउथ अफ्रीका में, वहां के मुसलमान यूनियन के लिए, लड़ाई के लिए, फाइट करने के लिए कहां जाना पड़ा उनको? अफ्रीका, साउथ अफ्रीका। तो दादा साहब ने गांधी जी को कहां भेजा? साउथ अफ्रीका। देखिए यहां से तो स्ट्रगल की कहानी सुनाई दे रही है आपको। 88 में, जब 1891 में, 88 89 में इनके दो बेटे, मतलब उनका बॉर्न हो जाता है, शादी हो जाती है मात्र 13-14 साल की उम्र में, 17-18 साल की उम्र में बच्चे होते हैं दो। देन 22-23 साल में चारों बच्चे हो जाते हैं, 4 लड़के होते हैं, ठीक है गाइस। तो पूरा परिवार था, बस जरूरत थी कि एक परमानेंट जॉब मिले। बेसिक इनका कोई नहीं, मतलब पॉलिटिशियन में जाने का कोई मतलब नहीं था। वकालत की पढ़ाई की तो वकालत करने के लिए उन्होंने सोचा हम साउथ अफ्रीका चले जाएंगे। तो गाइस यहाँ साउथ अफ्रीका केस के सिलसिले में चले गए, याद रखना, पूछा जाता है दादा अब्दुल्ला का केस। जब साउथ अफ्रीका जा रहे थे, मतलब डरबन से गाइस, डरबन से प्रिटोरिया, प्रिटोरिया, ठीक है, डरबन से कहां जा रहे थे? प्रिटोरिया जा रहे थे। बीच में एक रास्ता है, एक स्टेशन पड़ता है मैरिट्सबर्ग, पीटर, पीटर मैरिट्सबर्ग, पीटर्स मैरिट्सबर्ग में उनको पुशअप करके, धक्का मारकर उतार दिया जाता है। किनको? गांधी जी को गाइस, ठीक है। फर्स्ट क्लास का टिकट होते हुए भी, फर्स्ट क्लास का टिकट होते हुए भी, फर्स्ट क्लास का टिकट था गांधी जी के पास। उन्होंने कहा आई हैव फर्स्ट क्लास टिकट, आप ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन वहां के टीटी ने इनके साथ भेदभाव किया। क्यों? बिकॉज ऑफ, क्योंकि इनका जो रंग था वो काला था, और उन्होंने कहा ये गोरे लोगों की ट्रेन है, यहां आप मतलब ट्रेवलिंग नहीं कर सकते, यू कैन ट्रेवल इन दिस ट्रेन। तो फिर महात्मा गांधी की बहस भी हुई। उन्होंने कहा कॉल द सीनियर, या जो भी आपका टिकट कलेक्टर हैं, सीनियर, उनको बुलाइए। बातचीत की, लेकिन बात नहीं बन पाई, और फाइनली उनको पीटर मैरिट्सबर्ग में उतार दिया गया था। किसकी वजह से? कलर डिस्क्रिमिनेशन,
डिस्क्रिमिनेशन मतलब रंग भेद के चक्कर में उनको वहां पर उतरना पड़ा, और रंग भेद एक अभियान बन गया, उनका कैंपेन बन गया गाइस। रंग भेदी उनका एक कैंपेन बन गया, और रंग भेद की उन्होंने नीति सबसे पहले चलाई 1893 में ही गाइस। डिस्कस किया जाता है, सारे पॉइंट होंगे, हम लोग धीरे धीरे करते रहेंगे, डिस्टर्ब नहीं होंगे, सारे क्वेश्चन आपके फंसेंगे, ध्यान से करना है, ठीक है। और वहीं पर 1894 में साउथ अफ्रीका में नटाल कांग्रेस की स्थापना करी गाइस, ठीक है। नटाल कांग्रेस, अंग्रेजी में इसी यही कहते हैं, नटाल कांग्रेस बनाया। और नटाल कांग्रेस के अंदर ही क्या था, ये एक चैम्बर था, मतलब एक मर्चेंट सॉरी एक चैम्बर था, लॉ चैम्बर था। ये कैसा था, एक लॉ चैम्बर था, लॉ चैम्बर था। क्यों ऐसा क्यों किया, क्योंकि वहां साउथ अफ्रीका में भारतीय के ऊपर अत्याचार, रंग भेद, भेदभाव ये सब हो रहा था। इसी से ही आहत हुए गांधी जी, और गांधी जी ने 1893 कलर डिस्क्रिमिनेशन के बिहाफ पर राजनीति में कूदने का निश्चय किया गाइस। यहां से गांधी जी का राजनीति में आगमन हो जाता है, और नटाल कांग्रेस एक लॉ चैम्बर बनता है वहां पर ठीक है, कहां पर, साउथ अफ्रीका में नटाल कांग्रेस बनता है 1894 में, याद रखना है, ठीक है। बाकी बहुत सारे काम होते हैं, यहाँ पे बताता हूं। 1904 में फिनिक्स आश्रम बनता है, फिनिक्स आश्रम। पॉइंट बहुत सारे हैं क्योंकि 1895 में नटाल कांग्रेस बनता है, तो मैं थोड़ा सा पॉइंट बताऊंगा कि 1896 में गांधी जी इंडिया आए थे, तो मुंबई में भी लॉ चैम्बर बना के गए। इंडिया में आगमन हुआ था, इंडिया में आए थे, इंडिया में आए थे गाइस, याद रखना। और अपने 2 बेटों को भी साथ ले गए थे, 2 बेटों को और वाइफ को भी साथ ले गए, कहां, साउथ अफ्रीका में। याद रखना, जो पॉइंट बता रहे हैं इंपोर्टेंट हैं। 1896 में इंडिया वापस आए थे, मतलब अपना मुंबई में लॉ चैम्बर खोलने के लिए। 1896 में कहां चैम्बर खोला गाइस, मुंबई में, मुंबई में लॉ चैम्बर खोला था, और खोलकर वहां अपने फॉलोअर्स रखकर देन 2 बेटों को लेकर और वाइफ को लेकर रवाना हो गए साउथ अफ्रीका में, ठीक है। साउथ अफ्रीका चले गए, याद रखना। देन 1901 में 1896 में ही दोबारा साउथ अफ्रीका गया, याद रखना। देन 1901 में फिर अगेन अराइवल होता है इन इंडिया, मतलब पुनः, ये सब क्वेश्चन इंपोर्टेंट है गाइस, पुनः भारत आगमन होता है, भारत आगमन किनका, महात्मा गांधी का, ठीक है ना। 1901 में पुनः भारत आगमन होता है, और जो मुंबई में लॉ चैम्बर खोला था, यहां पर उसका सर्वेक्षण करने के लिए आते हैं कि क्या हालत हुई। यहां पर जो लॉ चैम्बर खोला था उसका सर्वे किया था, सर्वे, और साथ में कांग्रेस के अधिवेशन में भी भाग लिया था, कांग्रेस के अधिवेशन में भाग लिया था। उस समय अधिवेशन चल रहे थे कांग्रेस के, कांग्रेस की स्थापना 1885 में होती है, चैप्टर है बहुत लंबा है, बताऊंगा इसमें, ठीक है। तो कांग्रेस के अधिवेशन में भाग लेकर चले गए, भाग लिया इन्होंने, अध्यक्षता नहीं की थी, अध्यक्षता 1924 में की थी बेलगांव की, याद रखना, कर्नाटका में। तो कांग्रेस के अधिवेशन में भाग लिया, और उन्होंने ये बोला था कि अगर साउथ अफ्रीका वालों को मेरी जरूरत होगी तो मैं दोबारा आऊंगा। लेकिन साउथ अफ्रीका से कॉल आया, फिर गांधी जी 1902 में, याद रखना, 1902 में 1902 में कहां चले गए, साउथ अफ्रीका वापस चले गए गाइस, वापस चले गए। ये क्वेश्चन आता है कि गांधी जी कितनी बार इंडिया आए थे। देखिए, एक तो 1896, 1901 और फाइनली 1915 में आ जाते हैं। वो मैं कहानी बताऊंगा, बहुत लंबी कहानी है। तो देखिए 1902 में साउथ अफ्रीका वापस चले आए, ठीक है, वापस चले गए। और फिर 1904 में, अब देखिए गाइस यहां डिस्कस करो, फिनिक्स आश्रम की स्थापना करी, फिनिक्स आश्रम, जोहान्स सॉरी इसमें फिनिक्स आश्रम की हुई डरबन में, डरबन में गाइस, याद रखना, डरबन में इसकी स्थापना कर दी गई थी, डरबन में।
और टॉलस्टॉय आश्रम की स्थापना की थी जोहान्सबर्ग में। पूछा जाए यहाँ पे डिस्कस करते हैं टॉलस्टॉय आश्रम की स्थापना गाइस जोहान्सबर्ग में, साउथ अफ्रीका में ही है सब। हीरे की खानें पाई जाती है, डायमंड, ठीक है, डायमंड माइंस यहाँ पर पाई जाती हैं पूरी दुनिया की, जोहान्सबर्ग में। और डरबन में फिनिक्स आश्रम बनाया, ठीक है, टॉलस्टॉय आश्रम, ठीक है गाइस। 1904 और ये भी 1904 और 5 में ये टॉलस्टॉय आश्रम। टॉलस्टॉय फार्म 1910 में खोला था गांधी जी ने। टॉलस्टॉय फार्म 1910 में टॉलस्टॉय फार्म की स्थापना की थी। फार्म अलग होता है, फार्म हाउस जैसे कहते हैं। टॉलस्टॉय एक्चुअली उनकी दोस्त का नाम है, ब्रिटिशर्स थे। इनको जो प्रेरणा मिली थी रस्किन से मिली थी, टॉलस्टॉय से मिली थी, डेविड थोरो से मिली थी। ये क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, डेविड थोरो, रस्किन, टॉलस्टॉय, याद रखना है। मतलब इनकी किताबें पढ़ पढ़ के इन्होंने अपने को डेवलप किया, गांधी जी ने, महात्मा गांधी जी ने। कई सारे नोवेल्स, फिलोसफी पढ़ते रहते थे। कहते हैं कि कभी मतलब नींद नहीं ली और चलते चलते ट्रेनों में ही सोया करते थे, बसों में सो जाया करते थे। पर्सनली ये सब एक कहावत है, एक तरह से लोग कहते रहते हैं, लेकिन ऐसे साक्ष्य नहीं मिले। जब भी कोई आम आदमी जाता है तो ट्रेनों में और बसों में नींद तो आ ही जाती है। तो किसी ने देख लिया होगा और बता दिया होगा कैसे ऐसे हुआ है, तो बात अलग है। सबकी कहानी अलग है, लेकिन सर्टिफाइड नहीं है अकॉर्डिंग हिस्ट्री, ठीक है। तो याद रखना है। तो ये सारी चीजें फाइनली अफ्रीका में, मतलब साउथ अफ्रीका में, वहां के हिंदुस्तानियों के लिए की थी, क्योंकि साउथ अफ्रीका में भी राज था अंग्रेजों का, और अंग्रेजों वहां पर अत्याचार, भ्रष्टाचार, रंग भेद और डिस्क्रिमिनेशन, मतभेद, विचारधाराएं, ये सब क्लैश कर रही थी। वहां भी जरूरत थी गांधी जी की। और गांधी जी ने गाइस सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट 1906 में पहला सत्याग्रह चलाया, याद रखना, पहला सत्याग्रह यहाँ पर शुरू किया था। पूछा जाए सत्याग्रह इंडिया में 1917 में शुरू किया था, बताएंगे अगले पार्ट 2 में। और पहला सत्याग्रह दुनिया में चलाया तो वो कहाँ चलाया? साउथ अफ्रीका में चलाया। पहला सत्याग्रह, सत्य के लिए आग्रह करना, सत्य पर रास्ते पर चलना, ठीक है, मतलब हिंसा ना करना, ठीक है ना, हिंसा न करना, अहिंसावादी थे एक तरह से हमारे गांधी जी, ठीक है ना। तो 1906 में पहला सत्याग्रह, और फाइनली वहां से साउथ अफ्रीका से ही, साउथ अफ्रीका में कई सारे काम किए इन्होंने, साफ सफाई, स्वच्छता, सब वही किया था उन्होंने, ठीक है, सत्याग्रह भी सब वही किया था। और वहां का सब कुछ सफल होने के बाद गांधी जी भारत में उनका आगमन होता है, फाइनली आ जाते हैं वो, ठीक है ना, एंटायरली इन इंडिया, ओके, फाइनली भारत में प्रवेश कर जाते हैं। जब प्रवेश करते हैं तो 9 जन 1915 को, 9 जनवरी 1915 को फाइनली अराइव्ड इन इंडिया, भारत में उनका आगमन हो जाता है। मतलब भारत में वापसी हो जाती है, भारत में वापसी हो जाती है गांधी जी की, फाइनली होती, फिर नहीं जाते वो। और इसी उपलक्ष्य में मनाते हैं प्रवासी भारतीय दिवस का, इस प्रवासी भारतीय दिवस जिसे कहते हैं एनआरआई डे, ठीक है। जब ये वापस आते हैं तो इन्हीं के उपलक्ष्य में हम मनाते हैं एनआरआई डे, नॉन रेजिडेंस ऑफ इंडिया, ठीक है। तो ये जितने भी आश्रम खोले ना, फिनिक्स आश्रम, टॉलस्टॉय फार्म, टॉलस्टॉय आश्रम, ये सब क्या थे? ये एक तरह से जो एनआरआई थे, प्रवासी लोग थे, जो भारत के लोग रह रहे थे साउथ अफ्रीका में, उनके आराम करने के लिए, उनके रहन सहन के लिए, लॉजिंग फूडिंग के लिए आश्रम खोले गए थे साउथ अफ्रीका में गाइस। ओके, तो ये तो मैंने यहाँ पर बता दिया है, एक एक पॉइंट इंपोर्टेंट रहेगा, हर पॉइंट आपका यहाँ से फंसेगा, याद रखना। यहाँ पर मैं छोड़ता हूँ पार्ट 1 तक कि 9 जन 1915 में भारत में इनकी पुनः वापसी हो जाती है, मतलब वापस आ जाते हैं फाइनली। और आप देखिए अफ्रीका जब जाते हैं तो 1915 में वापस होते हैं, और अफ्रीका जब जाते हैं तो 1893 में आते हैं। ये मैं लिखा नहीं था, लिख देता हूँ,
1893 में चले जाते हैं साउथ अफ्रीका में, ठीक है ना, याद रखना है 1893 याद रखना है, ठीक है। 1891 में जो भारत में आगमन होता है वो इंग्लैंड से आते हैं, वो लोग इंग्लैंड से भारत में आगमन होता है गांधी जी का, और 1893 में दादा अब्दुल्ला के केस के सिलसिले में साउथ अफ्रीका चले जाते हैं, ठीक है। तो 1893 से 1915 तक लगभग 22 साल स्टे किया, कहां पर, साउथ अफ्रीका में। तो गांधी जी ने साउथ अफ्रीका में, ये भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं गाइस, कितने साल स्टे किया, 22 इयर्स, 22 इयर्स स्टे, तो 22 साल रहे, 22 साल रहे साउथ अफ्रीका में, और 22 साल बहुत बड़ी बात होती है। 3 बार भारत आए थे, कब आए थे, 1896 में, 1901 में, एंड फाइनली 1915 में। फिर वो साउथ अफ्रीका वापस नहीं गए, क्योंकि हमारे भारत में भी कई सारी समस्याएं थी। जब ये भारत आए थे तब हमारा जो भारत था, या पूरी दुनिया में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा था। 1914 से लेकर 1918 के बीच में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा था। तो इसकी कहानी मैं पार्ट 2 में बताऊंगा गाइस। यहाँ तक कोई पॉइंट होते हैं तो आप शॉर्ट कमेंट कर सकते हैं। क्लियर हो रहा है तो कमेंट किया करें, ठीक है, लाइक भी कर दिया करें, शेयर भी कर दिया करें, ठीक है। मेहनत करते हैं आप लोगों के लिए, रात में उठ के वीडियो बनाते हैं गाइस। तो देखिए, अपने हिसाब से पढ़िए, लेवल अच्छा है, हर एग्जाम्स के लिए है, कोई ये नहीं कि मैं एक पार्टिकुलर एक एग्जाम के लिए बना रहा हूँ, हर एग्जाम्स में आपका ये क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ठीक है। मॉडर्न हिस्ट्री मैंने शुरुआत कर दी, पॉइंट टू पॉइंट हम लोग डिस्कस करते जाएंगे, क्योंकि मैक्सिमम पार्ट जो वनडे एग्जाम्स में वो मॉडर्न हिस्ट्री का रहता है, लेकिन मैं ज़्यादा से ज़्यादा डेप्थ में बता रहा हूँ ताकि लोग पीसीएस सिविल सर्विसेज की तरफ भी थोड़ा प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी क्वेश्चन को देख पाएंगे इस, ठीक है। तो मैं यहाँ तक मैं बस विराम देता हूँ, और नेक्स्ट पार्ट 2 में हम लोग गांधी जी के आगे की बातें करेंगे और बहुत इंटरेस्टिंग बातें होंगी, ठीक है गाइस, ध्यान रखिए, नमस्कार, जय हिंद।